नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव। कि आपने तो कहा है कि जो गुण दोष उनसे जो बियॉन्ड दृष्टि है वह गुण है। तब उसके मन में प्रश्न उठा कि तो फिर आपने ही तो धर्म अधर्म विधि निषेध इसका विधान किया है और आप ही कहते हैं कि इसके परे जो स्थिति है वह श्रेष्ठ स्थिति है, तो ये कैसे होगा। हमने ये जो अध्याय प्रारंभ था उसमें उद्धव ने 5 श्लोकों में यह एक प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न किया था और इसके उत्तर में भगवान जो धर्माधर्म का विवेचन करते हैं, ये एक प्रकार से देखा जाए तो सभी शास्त्रों में से सर्वश्रेष्ठ है। हम देखेंगे कि इसमें इतने इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स आए हैं जो अन्य शास्त्रों में आपको नहीं मिलेंगे, और इसलिए इसको जरा गहराई से और सावधानी से, ये वाला चैप्टर और उसके बाद वाला चैप्टर, इन 2 अध्यायों को हमें बड़ी सावधानी से पढ़ना है। हमने कुछ श्लोक इसके कर लिए थे, तो उसको हम थोड़ा सा संक्षेप में रिवाइज करके और फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान ने 8वें श्लोक में कहा है, और वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। वो ये कहते हैं कि 7वें और 8वें में भगवान कहते हैं कि मैंने 3 योग कहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अब उसके अधिकारी कौन कौन लोग हैं ये बताते हैं। कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से वैराग्यवान है, निर्विण्ण। निर्विण्ण शब्द को मैंने आपको बताया था, निर्वेद मायात, वैराग्य जिसके जीवन में आ जावे, और इसके बाद में भी इस शब्द का बार बार उपयोग और भी होगा, उस समय हम उसको पुनः देखेंगे। 23वें श्लोक में भी होगा और उसके बाद भी इस शब्द का उपयोग होगा। इसका अर्थ है कि कर्म करते करते व्यक्ति जब थक जाता है, वो कहता है ओह ये करना वो करना, हम लोग एक प्लान करते रहते हैं, ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, एक लिस्ट बनाते हैं। संसार के कर्म कभी खत्म नहीं होते, और तब जब व्यक्ति हैरान हो जाता है, हार जाता है, उससे ऊब जाता है, उसको कहते हैं निर्वेद। ये सैचुरेशन जब हो जावे, आदमी समझने लग जाए कि कर्म से कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला है, तो उसको कहते हैं निर्विण्ण। जब निर्वेद आ जावे तब क्या करेगा, उसके बाद में ऐसे लोगों के लिए ज्ञान योग है, जो सन्यासी हैं, त्यागी है, और जो अनिर्विण्ण चित्त हैं, जिनको कर्मों से उपरामता प्राप्त नहीं है, वो कर्मयोग करेंगे, निष्काम भाव से कर्मयोग करेंगे। मन में इच्छा होती है कर्म करने की तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन निष्काम भाव से करो। और जो निर्वेद भी नहीं है और कर्म में आसक्त भी नहीं है, उनके लिए है भक्ति योग। भगवान ने संक्षिप्त में ये किया। फिर कहते हैं कि उस समय तक कर्म करे जब तक निर्वेद को प्राप्त न हो जाए, जब तक लगे उब जाएगा रे लेकिन जो श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं उनके मन में कोई इच्छा नहीं, किसी से मांगते भी नहीं, कोई दे तो प्राप्त इसको स्वीकार भी नहीं करते। श्री रामकृष्ण के मन में धन की इच्छा नहीं थी, और जब वो मथुर बाबू ने कहा कि आपके नाम पे कुछ पैसा लिख देता हूं मैं, जिसके इंटरेस्ट से आपका चलेगा, तो बहुत नाराज हो, बहुत गुस्सा हो। फिर मथुर बाबू गए श्री रामकृष्ण की माँ के पास, सोचा कि माँ को प्रसन्न करूं, बहुत रोज माँ की सेवा करते थे, प्रसन्न करते थे कि माँ कुछ मांगो कुछ लो। क्योंकि बेटा मेरे पास तो सब कुछ है, ये देखो मेरे को खाना पीना रेगुलरली मिलता है, और उन्होंने बॉक्स खोल के देख दिया, मेरे तो 2 धोतियां हैं, ये सामान तो मेरे पास है, सब कुछ तो है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए। कोई चाह नहीं, मांगा भी नहीं। मथुर ने कहा कि कुछ तो मांगो माँ, पीछे पड़ गए, कुछ तो मांगो। सोचा था कुछ धनवन मांगेगी,
फिर बड़ा सोच कर उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा थोड़ा सा स्नफ लेती थी तो वो तुम्हारा एक आने का स्नफ जो है वो खत्म हो गया है, बोला। तब मत प्रभु कहते हैं कि ऐसी माँ नहीं होती तो ऐसा पुत्र कैसे। ये मांगना भी नहीं और मांगे देवे तो लेना भी नहीं, ये उच्चतम स्थिति। तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति या न याति स्वर्ग नरक, स्वधर्म हो में प्रतिष्ठित होगा, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ न तो स्वर्ग को जाता है न नरक को जाता है। स्वर्ग क्यों नहीं जाता है? क्योंकि निष्काम है। जो पुण्य होगा उसका फल उसे प्राप्त नहीं होगा, पुण्य के फल से स्वर्ग जाते हैं। और नरक क्यों नहीं जाता है? क्योंकि बुरा काम नहीं करता है। और यदि अन्यत न समारे, यदि बुरा काम न करे तो वहां नहीं जाता है। फिर आगे कहते हैं अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो अनघः शुचिः ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया। स्वधर्म में प्रतिष्ठित होने वाला व्यक्ति क्या होता है? अनघः, अनघः यानी जो पवित्र है, पाप रहित और पवित्र है, शुचि यानी पवित्र, वह क्या करता है? विशुद्ध ज्ञानम आपनोति, विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है। और मद भक्ति वा यदृच्छया, या फिर भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त है। उसके बाद में कहते हैं स्वर्गिणो अपि एतम इच्छन्ति लोकम निरयेण तथा साधकम ज्ञान भक्तिभ्याम उभयम तदथा साधकम। अब स्वर्गवासी भी लोग और निरय यानी नरकवासी लोग, ये दोनों प्रकार के लोग क्या करते हैं? इस लोक को यानी मनुष्य जन्म को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, इच्छन्ति, क्योंकि यह ज्ञान भक्ति का साधक है। यहाँ पे ज्ञान भक्ति साधन है। और जो उभय स्वर्ग और नरक जो हैं वो साधक नहीं है, उसमें ज्ञान भक्ति की साधना नहीं हो सकती। क्यों? स्वर्ग में इतने अधिक भोग हैं कि समय नहीं मिलता, और नरक में इतना दुख है कि व्यक्ति को समय नहीं मिलता, दुख से पीड़ित होता है। और ये हम देखते भी हैं। इसीलिए सच पूछा जाए तो भारत भूमि, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत भूमि धर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और कारण, यहाँ पर हजारों लाखों वर्षों से भगवान का नाम, भजन, कीर्तन इत्यादि किया। और यहाँ तक कहते हैं कि जिसको अगर मोक्ष प्राप्त करना हो तो वे किसी न किसी जन्म में संसार में, भारत में जन्म लेना पड़ेगा। और उसमें इम्पोर्टेंट बात अगर हम देखें, यहाँ पर भारत में दुख भी नहीं है ज़्यादा और सुख भी नहीं है। विदेशों में, अमेरिका इत्यादि में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर साधना करना अत्यंत कठिन है। बहुत भोग में लिप्त लोग, और बहुत सारी चीज़ें अगर हो, बहुत संचय हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हाई हो, तो उसको बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सारी शक्ति उसी में चल जाती है। और अगर बहुत दुख हो तो दुख दूर करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सारी शक्ति उसी में चल जाती है। इसलिए दोनों का बैलेंस जहाँ पर हो, ऐसा मनुष्य जन्म, ऐसी भारत भूमि, यह सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद कहते हैं न नरः स्वर्गतिम कांक्षेत नारकिम वा विचक्षणः न इमं लोकम च कांक्षेत देहावेशात् प्रमादी अपि प्रमाद्यति। कहते हैं उसके बाद एक बहुत बात कही, विचक्षण। विचक्षण यानी बुद्धिमान व्यक्ति। चक्षु, चक्षु के श्रेष्ठ चक्षु है, दृष्टि तीक्ष्ण हो, पैनी हो। वह दृष्टि, पैनी दृष्टि, बुद्धि की दृष्टि वाला व्यक्ति क्या करे? वह सब कुछ समझता है। क्या करेगा वह? न इमं लोकम न स्वर्गतिम कांक्षेत, वह स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा न करे। नारकिम वा, नरक की गति प्राप्त करने की इच्छा न करे, तो क्या करे? इमं लोकम च न कांक्षेत, इस जन्म में है, मनुष्य जन्म है, तो अब यह नहीं कामना करना चाहिए कि अगले जन्म में
पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त हो, कि पुनः जन्म हो। मैंने सुना है कुछ लोग क्या करते हैं, 4 धाम करते हैं ना, हिंदू लोगों के इसमें 4 धाम की यात्रा करनी पड़ती है, तो वो 1 धाम छोड़ देते हैं। 3 धाम की यात्रा करते हैं, 1 धाम छोड़ देते हैं। क्यों? एक वासना बनी रहेगी पुनः जन्म में। पता नहीं लोगों को क्यों जन्म की इतनी इच्छा हो लेकिन यहाँ पे तो कहा गया है कि पुनः जन्म की चिंता नहीं करना चाहिए कि अब पुनः जन्म मिले, नहीं। क्यों? प्रमाद देहावेशात प्रमाद्यति। पुनः जन्म लेने पर क्या भरोसा है कौन सा जन्म मिले, कहाँ जन्म मिले, कैसा जन्म मिले, हम नहीं जानते। और फिर उसके बाद में कोई गुरु, श्रेष्ठ गुरु मिला नहीं मिला, साधना का वातावरण मिला कि नहीं मिला, और अगर मिला भी तो प्रमाद हो गया, केयरलेस हो गए और धर्म का पालन नहीं कर सके, साधना नहीं कर सके। इसलिए बाबा इस जन्म में हो तो स्वर्ग नरक की गति प्राप्त मत करने की कोशिश करो और पुनर्जन्म की प्राप्त करने की कोशिश में करो, जितना जल्दी हो सके छूटने का प्रयत्न। बड़ा सुंदर कंसेप्ट यहाँ पर दिया। एतद् विद्वान पुरा मृत्यो अभवाय घटेत सह अप्रमत्तः इदं ज्ञात्वा मर्त्यम अपि अर्थ सिद्धिदम्। उसके बाद कहते हैं कि एतद् विद्वान, विद्वान यह जानकर मृत्यु के पूर्व पहले ही ऐसा साधन करे कि फिर पुनः उसको जन्म नहीं लेना पड़े। अप्रमत्तः, प्रमाद रहित होकर, बी वेरी केयरफुल, डोंट वेस्ट एनी टाइम। हम लोग देखेंगे आध्यात्मिक जीवन में इतने केयरलेस हैं। श्री रामकृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बनत बनत वह चल रहा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं। और लाटू महाराज का दृष्टांत, उन्होंने कहा शाम को नहीं सोना, तो गुरु का आदेश बिल्कुल ऐसा माना कि सारे जीवन था तो शाम को नहीं सोना। बाद में कह दिया रात को नहीं सोना, ये भी मान लिया। कहा अरे मदिरा की दुकान के पास भी मत जाना, उसकी गंध कान में नाक में नहीं लगनी चाहिए। तो गुरु के आदेश का पालन करने के लिए 2 मील का चक्कर लगा के जाते थे, रास्ते में वो मदिरा की दुकान उसको बचाने के लिए दूसरे रास्ते से। जब तक थरो नहीं होते हैं, जिसे कहते हैं प्रमाद रहित जब तक नहीं होते हैं, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो पाती। तो उसकी इसलिए कहते हैं यह जो मर्त्यम अपि अर्थ सिद्धिदम, यह जो शरीर मिला है यह मरने वाला है, ये बचेगा नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन यह अर्थ हमारा पुरुषार्थ मोक्ष है, इसकी सिद्धि प्राप्त करा सकता है, उसमें ये ग्रेट क्षमता है। अर्थ सिद्धिदम, इसलिए सावधान होकर भजन में लगना चाहिए। छिद्यमानम यने रहते कृटनीणम वनस्पतिम खगः स्वकेतमुत्सृज्य क्षेमम याति ही अलंपटः। अब इससे दूर रहिए। इस शरीर रूपी यह जो शरीर है इसको वृक्ष बताया गया। ये सब हम पिछली बार कर चुके थे, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। शरीर को वृक्ष बताया गया है और इसका उपनिषद में भी वर्णन है। मुंडक उपनिषद में द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते इत्यादि। एक पेड़ के ऊपर 2 पक्षी रहते हैं, एक ऊपर शांत बैठा रहता है और नीचे वाला वृक्ष छोटे मोटे बीज सब में फल इत्यादि खाता रहता है। तो वहां पर नीचे वाला वृक्ष जो पक्षी है वो जीव है, ऊपर वाला पक्षी वह ईश्वर है, परमात्मा। और कहते हैं कि वो खट्टे मीठे खाते हुए अंत में ऊपर तक पहुंचता है। जब ऊपर पहुंचता है तो पता चलता है कि वह नीचे वाला जा था वह ऊपर का रिफ्लेक्शन ही था, वह तो अपने स्वरूप में सदा प्रतिष्ठित था। जो हो यहाँ पर कहा है कि जब किसी वृक्ष को काटा जाए और वृक्ष उसके ऊपर पक्षी बैठा हो, उसका नीड है, घोंसला है, तो क्या करता है वो देखता करे तो घोंसला मर जाएगा, पेड़ काट रहा है तो छोड़ के चला जाता है। उसी प्रकार से यमराज के दूत, भयंकर दूत वह क्षण क्षण हमारी आयु को क्षीण कर रहे हैं। कृत नीड़म, जिस प्रकार खग पक्षी जिस प्रकार त्याग देता है, उसी प्रकार से यह शरीर हमारा निरंतर काटा जा रहा है। उसको त्याग करके अलंपटः, यानी लालच में मत फंसो, शरीर को, उसकी आसक्ति को त्याग। ये शरीर तो कभी न कभी काटा जाने वाला ही है,
नष्ट होने वाला ही है। यम के द्वारा इसको कल्याण की प्राप्ति के लिए ईश्वर की ओर चलो, इसको छोड़ दो। अहोत्रात्रे छिद्यमानम बुद्ध्वायु भय वेपतु मुक्त संग परम बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति। इसके बाद में कहते हैं कि देखो अहोरात्रे ही, दिन रात क्या हो रहा है, छिद्यमानम, यह वृक्ष जो है वो काटा जा रहा है। सुबह शाम उम्र बढ़ रही है हमारी। हम कहते हैं बच्चा बड़ा होता है, बड़े खुश होते हैं। हम लोग कहते हैं हम इतने बड़े हो गए, अरे मृत्यु के उतने पास चले जा रहे। अब कितने दिन बचे हैं, 60 बरस 65 बरस। जितने आप बढ़ते, उम्र बढ़ती जा रही है, उतना हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। इसीलिए ने धीरे धीरे यह जो हमारा शरीर रूपी वृक्ष है वह छिद्यमान, काटा जा रहा है। ऐसा जानकर आयु भय वेपतु, उसके आयु को काटते देख मनुष्य को डरना चाहिए। वेपतु यानी कांपना। अर्जुन ने कहा था वेपुतिश्च शरीरम में हर्ष रोमश जाते, मेरे शरीर में कांप रहा है डर के मारे। मनुष्य शरीर जो है वो काटा जा रहा है मृत्यु के बाद द्वारा, हमको जरा डरना चाहिए। मुक्त संगः परम बुद्ध्वा, आसक्ति को त्याग कर निरीह उपशाम्यति, इसमें आसक्ति में मत फंसो। और क्या है, इहा यानी इच्छाओं को त्याग कर उपशाम्यति, शांत हो जाओ। कैसे, परमात्मा में, परमात्मा का, तुम परमात्मा से भिन्न नहीं हो। परम बुद्ध्वा, परमात्मा को जानकर शांत हो जाओ। उन्होंने, भगवान ने यहाँ पर मृत्यु का चिंतन बताया। और यह मृत्यु का चिंतन एक प्रकार की साधना है। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक एक पुस्तक का मैं कभी कभी उल्लेख करता हूँ, प्रसिद्ध पुस्तक है। उसमें है द कंसिडरेशन और थॉट ऑफ डेथ। कब आएगी कुछ कह नहीं सकते। बड़ा सुंदर है। आप चल रहे हो, न जाने कब एक्सीडेंट हो जाए। कितने लोग आए चले गए, अपने सामने आए चले गए, कोई एक्सीडेंट से चले गए, कोई बीमारी से चले गए। हमेशा तैयार। एक बार एक बस में हम जा रहे थे और बस में लिखा हुआ था सामने, भगवान को और मौत को सदा याद रखो। तो अच्छी बात है, भगवान ईश्वर को और मौत को, मृत्यु को सदा याद रखना। उसके बाद में ये प्रसिद्ध श्लोक है, मैंने जो कहा था, हृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम कुरु कर्णधारम मयानुकूले न नभस्वितेरितम पुमान भवाब्धिम न सत्तरे स आत्मः। बड़ा सुंदर श्लोक है, ये कई बार कोट भी किया जाता है। यह जो शरीर है, नृदेहम, मानव शरीर जो है, आद्यम यानी बहुत प्रयत्नों के बाद मिला है। फर्स्ट कंडीशन, पहली बात। आद्यम यानी पहली चीज है, मानव शरीर मिला है। उसके बाद सुलभम, यह अत्यंत दुर्लभ शरीर आपको सुलभ प्राप्त हो गया है। और ये क्या है, प्लवम सुदुर्लभम, सुलभम आसानी से मिला, और सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ नौका। प्लवम यानी नौका, अत्यंत अच्छी नौका। सुकल्पम अच्छी बनी हुई नौका है। देखो इसमें नाक कान गला इतना सुंदर बनी हुई है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। कई प्राणियों में तो नहीं है। हमको 5 इंद्रियां दी गई हैं, आंखें बराबर सेट की गई हैं, कान बढ़िया मिले हैं, हाथ बढ़िया मिले हैं। सुलभम सुकल्पम, अच्छी बनी हुई नौका है, और जिसमें तुम भजन कर सको, भगवान का नाम ले सको, इतनी अच्छी बनी हुई है, माइंड है। और सुकर्ण गुरु कर्णधारम, गुरु जो है वो कर्णधार हैं। कर्णधार यानी चलाने वाले, रास्ता दिखाने वाले। कर्ण जैसे नौका है ना, तो नौका का जो कर्णधार यानी कौन, नौका का कान पकड़ के चलाने वाला, यानी नौका का जो रडार रखने वाला है, जो रास्ता दिखाता है किस तरफ से जाना है। गुरु है, गुरु कर्णधार, रास्ता दिखाने वाले हैं, मार्ग दिखाने वाले हैं। अब कैसे भगवान गुरु कैसे बताते हैं, कान से मंत्र दिया बताते हैं, देखो ऐसा चलो ऐसा चलो ऐसा चलो, हाथ से नहीं कान से बताते हैं। उसके बाद में मया कूले अनुकूले न नभस्विरेतम, और हवा चल रही है, भगवान की अनुकूल हवा चल रही है, बड़ी सुंदर हवा चल रही है, ठीक रास्ते पर ले जाने वाली हवा चल रही है।
पुमान इतना सब होते हुए भी जो संसार सागर को नहीं तारता वह आत्मा है। वह अपनी हत्या कर रहा है, मौका मिला है, मृत्यु से पार हो जाएगा, लेकिन वह नहीं कर रहा। आत्मा का मैंने जो कहा था, ईशावास्य उपनिषद में आत्मा शब्द का है, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो आत्मा का हनन करते हैं वे लोग आसुरी लोक में जन्म लेते हैं, अंधे अंधकार से आवृत, अज्ञान से आवृत लोकों में उनका जन्म होता है। बड़ा भयानक। हम अपने हमारा जो कितना सौभाग्य है हम उसको जानते नहीं और हमारा समय व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। तो ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि वो जो संसार सागर को नहीं चले, ऐसे एक व्यक्ति को वो आत्महत्या करता है। मौका मिला है, गुरु मिले हैं, मनुष्य मुमुक्षुत्तम महापुरुष संशय, ये तीन चीजें भगवान की बड़ी कृपा से प्राप्त होती हैं। मानव शरीर, मुमुक्षा मोक्ष करने की इच्छा, और महापुरुष का संशय, गुरु के संशय, ये बड़ी दुर्लभ चीजें हैं, भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होती है। यदारंभेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः। अब यहाँ पर जनरल बातें इतनी कहने के बाद में अब आगे बात करते हैं। अब मन का निग्रह, सेल्फ कंट्रोल, मन का कैसे निग्रह करना, इसके ऊपर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, यहाँ पर ऐसे टेक्निक्स बताई गई जो आपके अन्य शास्त्रों में नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में तो कहा गया है कैसे करना है, मन को एकाग्र कैसे करना है, धारणा ध्यान समाधि की बात कही है। एक स्थान पर मन को लगाओ, पहले वो धारणा हुई, उसके बाद में एक उसी स्थान पर किसी प्रत्यय का निरंतर चिंतन करना, ये ध्यान हुआ इत्यादि। लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अन्य किसी शास्त्र में नहीं है। क्या कहे गए हैं? यदा आरंभेषु निर्विण्णः विरक्तः संयतेन्द्रियः। ये तीन चीजें पहले बताई। क्या है? आरंभेषु निर्विण्णः, जो मैंने अभी बात कही, कर्म में विशेष रुचि समाप्त हो जाए, ये करूं वो करूं, ये प्रोजेक्ट करूं ये प्रोजेक्ट करूं, या मकान बनाओ, या आर्टिकल लिखूं, प्रवचन दूं, रिसर्च करूं, ये जो करना अच्छा बुरा कार्य करने की जो प्रेरणा है, इससे यदा आरंभेषु निर्विण्णः, उससे वैराग्य हो जाए, ऊब जाए। हमने देखा था कि इसके प्रारंभ में एक प्रश्न उठा था। सनत कुमार आदि गए थे भगवान ब्रह्मा के पास में, उन्होंने कोई प्रश्न किया, तो भगवान ब्रह्मा जी उनके पिता होते हुए भी उनका जवाब नहीं दे सके। क्यों? वहां लिखा था वो है कर्मधी, वो काम में लगे हुए हैं, ही इज बिजी क्रिएटिंग द यूनिवर्स। और जो लोगों के जो कर्म है उनका डिवीजन करने को, इसको ये देना है, उसको इतना कर्म कैसा है, इसको मनुष्य योनि देना है, उसको दूसरी योनि देना है, समस्त कर्मों में लगे हुए हैं। उनको हायर चिंतन, अधिक उच्चतर विचार उनके दिमाग में नहीं, वो जवाब नहीं दे सके। और उसके बाद में वे भगवान के पास गए थे और भगवान हंस के रूप में आविर्भूत हुए थे। ये चर्चा हम आगे कर चुके हैं। तो पहली बात है कि कर्म से विरक्त होना परम आवश्यक है। जो मन निरंतर प्लानिंग कर्म का करता रहता है, एग्जीक्यूशन इत्यादि करता रहता है, उसके लिए हायर चिंतन संभव है, उससे विरक्त होना परम आवश्यक है। दूसरा विरक्त है, पहला है यदा आरंभेषु निर्विण्णः, उसके बाद दूसरा है वैराग्य, कर्म के फल के से वैराग्य, और तीसरा है संयत इंद्रिय, जितेंद्रिय, संयत इंद्रियों पर संयम। क्योंकि इंद्रियां हमें खींचेंगी, इंद्रियां हमारे मन को चंचल करेंगे, इंद्रियां हमें कर्म में प्रेरित करेंगी, यह चाहिए वह चाहिए इत्यादि। ये देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक एक चीज इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमें विचार करना चाहिए कि हमें ये है कि नहीं, और उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसका बाद क्या कहते हैं? अभ्यासेन आत्मनो योगी धारयेत अचलम मनः। उसके बाद
आत्मनः अभ्यास है, आत्मा का अभ्यास के द्वारा, आत्माभ्यास, ब्रह्माभ्यास, ये शब्द कई बार उपयोग होते हैं शास्त्रों में। क्या है? तच्चिंतनम तत्कथनम परस्परम तत्प्रबोधनम एतदेव परत्वत्वं च ब्रह्माभासं विदुर्बुधा। उसी का चिंतन करना, तच्चिंतनम तत्कथनम, ब्रह्म का ही चिंतन, आत्मा का ही चिंतन करना, उसी के बारे में बोलना और एक दूसरे को उसी का परस्पर प्रबोधनम, एक दूसरे को बताना, बात करना तो भगवान की बात करना, ब्रह्म की चिंतन की, आत्मा की बात करना, और किसी की बात नहीं करना। कंटिन्यूअसली आत्मा का विषय ही मन में बना रहे और कुछ नहीं। यह हुआ अभ्यास, आत्मा अभ्यास। अभ्यास का अर्थ ही यही है कि उसी का प्रवाह मन में बनाए रखना, उसी का चिंतन निरंतर करते रहना। यह हुआ बारंबार भगवान भ्राम्यत, जब भागेगा भटक जाता है। अनवस्थितम, एक स्थान पर टिक नहीं रहता है। मन को एक जगह लगाना चाहते हैं, भाग रहा है, टिक नहीं रहा है। अनवस्थितम अतंद्रितः, तब क्या करेंगे? अतंद्रितः, अतंद्रितः यानी बिना असावधानी के, सावधान होकर, असावधानता रहित, अतंद्रितः मार्गेण आत्मवशम नयेत, उसको मार्ग पर लावे। लेकिन कैसे लावे? उसके लिए यहां पर एक उपाय बताया है जो आपको कहीं नहीं बताया। क्या कह रहे हैं? अनुरोधेन मार्गेण, मार्गेण, मन को अनुरोध करिए, रिकंसिलेशन करिए, थोड़ा सा उसको समझाइए। आप देखेंगे आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसका शब्द दिया हुआ है, फॉलोइंग रिकंसिलिएटरी वे। जिनके पास इंग्लिश किताबें देखेंगे, कंसिलिएटरी वे, अलाउिंग सम कंसेशंस टू हिज वीकनेसेस। हमेशा जोर जबरदस्ती नहीं चलती, और खास करके मन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं चलती। मन कुछ चाहता है तो ठीक है, थोड़ा सा दे दिया। जैसे बच्चा है तो उसको ठीक है, थोड़ा सा मिठाई दी। मन खाने की इच्छा हुई, माँ शारदा बोलती थी इसीलिए कि जब पूजा करने जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ खा लो। ऐसा नहीं कि भूखे पेट है तो मन तो पेट में रहे और पूजा नहीं, कैसे नहीं करोगे? ध्यान करने बैठो तो थोड़ा सा कुछ खा के बैठो। भूखे पेट बैठोगे तो मन भूख में लगा रहेगा, पेट में लगा रहेगा। तो थोड़ा सा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार हम समझ नहीं पाते। लालयेत चित्त बालकम, चित्त जो है बालक जैसा है। जैसे बच्चे को फुसलाते हैं ना, बच्चों का माताएं जानती हैं, आप लोग सब जानते हैं। बच्चे को वो खेलना चाहता है, उसको अच्छा अच्छा हाथ देखते तो ये थोड़ा एक मिठाई दे दी, थोड़ा सा उसे खिलौना दे दिया। वो भाग रहा है, चंचल है, उसको ऐसे बिठाने के लिए थोड़ा थोड़ा हम करते हैं। या फिर उसको छोड़ दिया, देखें कहाँ जाता है। उसका दूसरे श्लोक में वो भी आएगा। तो मन को अगर थोड़ी सी इच्छा है उसकी तो उसको पूरी कर लेनी। एक मन होता है जो घूमने फिरना चाहता है, ठीक है, थोड़ा घूम फिर आओ, कोई बात। थोड़ा तो क्रिकेट देखना चाहता है, ठीक है, देख लो। थोड़ा सा विचार करके धीरे धीरे विचार करके जो छोटी मोटी वासनाएं हैं उसको पूर्ण कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं। तो मन की जो चीज मन को चाहता है वो थोड़ा सा दे दिया, लेकिन विचार के बाद में इससे अधिक नहीं तो वो उसमें फंस जाएगा। उसके बाद और आगे कहते हैं, मनोगतिम न विसृज्ये जित प्राणो जितेन्द्रियः सत्व संपन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशम नये। अब यहां पर इस श्लोक में आप देखेंगे, इसमें भी और कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स दी है मन को कंट्रोल करने। न विसृजेत मनोगतिम, ठीक है, मन को तो आपने छोड़ दिया थोड़ा सा वो करने के लिए, इच्छा उसकी पूर्ण करने के लिए, लेकिन कीप ए वॉच, ध्यान रखो उसमें, वो ज्यादा तो नहीं जाता। थोड़ी इच्छा पूर्ण हो जाए कोई बात, उससे ज्यादा नहीं, फंस तो नहीं जाएगा। ये ध्यान, मनोगतिम न विसृजेत, मन को उसको ध्यान रखो, आंख रखो उसके ऊपर कि अनजान में वह ऐसी काम तो नहीं करता है जो विपरीत हो, थोड़ा बहुत ठीक है। उसके बाद में जित प्राणो जितेन्द्रियः, ये तो
है जित प्राण, प्राणायाम और इंद्रिय जितेंद्रिय। अगर व्यक्ति प्राण हमारे कंट्रोल हो गए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लेना, थोड़ा सा रेचक और पूरक कर लिया, नाड़ी शुद्धि कर लिया, तो आप देखेंगे कि आपका मन आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। जित प्राणो और जितेंद्रिय, और इंद्रिय अगर कंट्रोल हो गए तो अच्छा होगा। शरीर को अब जब ऐसा मेडिटेशन करवाते हैं तो बोलते हैं कि शरीर को बिल्कुल मत हिलाइए, आंखों को मत हिलाइए, अपनी आंखों को बिल्कुल बिना हिलाए अगर आप रख सकें तो आप देखेंगे कि आपका मन आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। इंद्रियां अगर, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अगर कंट्रोल हो जाए तो मन का कंट्रोल और आसान हो जाता है। और अगर वासनाएं नहीं रहेगी इंद्रियों की तो मन जाएगा नहीं। वासनाओं के कारण, भोग की इच्छा के कारण मन भागता है, और तो इधर उधर जाने का प्रश्न नहीं उठता है, बिल्कुल शांत हो जाएगा। उसके बाद में तीसरी बात कहते हैं, एक तो कहा मन की गति पर ध्यान रखो, दूसरी बात कहते हैं कि प्राणायाम करो, थोड़ा सा प्राणायाम कर लो और इंद्रियों पर संयम रखो, और तीसरी बात कहते हैं सत्व संपन्नया बुद्धिया। बुद्धि, सत्व संपन्न बुद्धि। ये बुद्धि क्या है? बुद्धि है डिसीजन, डिसाइडिंग फैकल्टी। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? वह अगर ठीक ठीक समझ जावे, वह अगर ठीक ठीक किसी पॉइंट को कन्विंस हो जावे, तो उसके बाद ध्यान करना, मन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। मैंने इस बारे में गीता का में जो रेफरेंस है उसको मैंने कई बार यहाँ पर रेफर किया है। मन को काम एष क्रोध एष, भगवान काम और क्रोध के कंट्रोल की बात कहते हैं। उसमें कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि तस्या अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि काम के अधिष्ठान। और बुद्धि का अधिष्ठान का मतलब जब काम में यह बात पूरी तरह बैठ जाए कि मन में, बुद्धि में विचार के द्वारा यह निश्चय हो जावे कि काम का भोग करना बहुत अच्छा है, जैसा फ्रॉइड ने कहा है, तो उसके बाद कुछ जीतना बहुत बड़ी। उसी प्रकार से सात्विक बुद्धि अगर यह निर्णय कर लेवे कि भगवत दर्शन श्रेष्ठ है, मोक्ष जीवन का उद्देश्य है, संसार के भोग संसार कष्ट देने वाले हैं, यह एक बार अगर बैठ जावे तो फिर मन को एकाग्र करना आसान है। इसीलिए विचार को इतना महत्व दिया गया, इसीलिए सत्संग को इतना महत्व दिया गया। बार बार उस बात को सुनने का अर्थ भी यही है कि मन बुद्धि सात्विक होवे, वह सत्य बात को, तत्विक बात को, जो कल्याण की चीज है उसको आसानी से ग्रहण करे। इसको कहते हैं सत्व संपन्न बुद्धि, प्योर बुद्धि। उसमें भोग की बुद्धि नहीं है, भोग को श्रेष्ठ नहीं समझती, भगवत दर्शन को, मोक्ष को उसको श्रेष्ठ समझने वाली बुद्धि है। तो अगर ऐसा करेंगे तो मन आसानी से उसको स्वीकार कर लेगा, मन आसानी से एकाग्र हो जाएगा। तो निश्चयात्मिका बुद्धि एक बार अच्छी तरह निर्णय यदि उस चीज में हो जावे तो मन के लिए आसान हो जाएगा। और शरीर को अगर आप स्थिर कर लें तो भी मन आसान है। बुद्धि और क्रिया, शरीर, इन दोनों के बीच में है मन, इसलिए दोनों को टैकल करने पर मन आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और ये मन इतना महत्वपूर्ण है, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट भगवान ने हमें दिया है, इसके द्वारा क्या नहीं होता। सारा संसार इसी के द्वारा तो चल रहा है। मन क्या नहीं कर सकता, ट्रिमेंडस पावर है इस मन के अंदर। लेकिन यही जो है वह आत्मा का शत्रु भी है। आत्मा एवं शत्रु आत्मा, शत्रु और मृत जो है, बंधुरात्मा आत्मनस्य, भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि जो अनकंट्रोल्ड मन है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और कंट्रोल्ड मन वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है। उसके बाद आगे कहते हैं एष वै परमो योगः मनसः संग्रह स्मृतः हृद्यत्वम् अन्विच्छन् दम्यस्येव आवर्तको मुहुः। उसके बाद कहते हैं, अब क्या कहते हैं कि एष वै परमो योगः, यह जो कंट्रोल, मन का कंट्रोल है, यह परम योग है, यानी यह योग का साधन है। यह परम योग है, मनसः संग्रह स्मृतः, मन का संग्रह, मन का कंट्रोल को भी इसे उच्चतम योग कहा गया। ये सर्व हाईएस्ट प्रकार का योग है, क्योंकि इससे क्या प्राप्त होता है? परम योग प्राप्त होता है। इसलिए इसको संग्रह
कहा गया है। अब उसके बाद में क्या बात कहते हैं, हृद्यत्वम अन्विच्छन दम्यस्य एव आवर्तो मुहुः। मन को कैसे उसको कंट्रोल करना है, हृद्यत्वम अन्विच्छन, उसके दिल की बात जान लीजिए, मन क्या चाहता है। अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आएंगी कि जब कुछ गलती हो जाए तो कैसे ठीक करना, वो भी बताया जाए। मन की बात जान लो, मन क्या चाहता है, मन कहाँ भाग रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है। हृदयत्वम यानी उसके हृदय में क्या चीज है, उसको आप अच्छी तरह समझ लो। अन्विच्छन दम्यस्य एव आवर्तो मुहुः। जिस प्रकार से एक घोड़ा है, वो उसको कंट्रोल करना है तो क्या किया, थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया, देखें घोड़ा किधर जाना चाहता है, ठीक है इधर जाना चाहता, जाने दो, थोड़ा ले गए, उसके बाद में उसको कंट्रोल। तो यहां पर जैसे घोड़े को का दिल देखकर घुड़सवार उसको उस तरफ ले जाता है, फिर धीरे से उसको अपनी उसका इच्छा देखता कर धीरे से उसको अपनी तरफ ले आता है। उसी प्रकार से जोर जबरदस्ती नहीं करना है, मन का भाव देखकर, उसको छूट देकर धीरे से उसको उस पर दमन करिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई। ये मैंने जैसा कहा कि ये चीजें आपको पता नहीं चलेगी, यानी दूसरे स्थान पर मिलेंगे। थोड़ी देर तक तो ढीला रख दिया, उसको जाने दिया, और बाद में धीरे 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 उसको कंट्रोल किया, थोड़ी सी मन को छूट दी, उसके बाद उसको कंट्रोल। ये एक मेथड बताइए। अब आगे बताते हैं। सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोम अनुलोमतः भावयप्यायु अनुध्यायेत मनो यावत् प्रसीदति। अब एक दूसरी टेक्निक बताइए, वो है अनुलोम और प्रतिलोम की टेक्निक। देखिए जो साधक हैं उनको इनका एक नोट करना चाहिए, कितनी प्रकार की टेक्निक मन को कंट्रोल करने की है। और यहाँ पे एक नई टेक्निक बताई है, यह है अनुलोम और प्रतिलोम की टेक्निक। इसमें क्या कहा गया है, सांख्येन, सांख्येन यानी विचार का मार्ग, सांख्य योग, सर्वभावानां प्रतिलोम अनुलोम तब भव अप्यय अव अप्ययो अनुध्यायेत मनः यावत् प्रसीद। अनुलोम और प्रतिलोम, और ये सांख्य की मेथड के द्वारा ये क्या है, ये है इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन। जगत की सृष्टि कैसे हुई, पुरुष और प्रकृति से। प्रकृति से महत की उत्पत्ति हुई, महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से पंच महाभूत उत्पन्न हुए, पंच महाभूत से सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए, उसके परमिशन कॉम्बिनेशन से सारे जगत की उत्पत्ति हुई। यह हुआ अनुलोम। प्रतिलोम इन्वोल्यूशन। ये संसार जगत किससे बना हुआ है, ये पंचभूतों से, महाभूतों से। ये पंच महाभूत किससे बने हुए हैं, सूक्ष्म भूतों से। सूक्ष्म भूत किससे बने हुए हैं, अहंकार से। अहंकार किससे बना हुआ है, महत तत्व से। महत तत्व कहां से आया है, प्रकृति से। इस जगत का स्वरूप अनुलोम और विलोम के द्वारा डिसाइड करना। परिणाम क्या होगा, परिणाम बार बार विचार करने से यह होगा कि हम यह जानेंगे कि जो बाह्य जगत हमें दिखाई दे रहा है यह वैसा नहीं है, उसका वास्तविक स्वरूप वह नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है। ये तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ये किसी चीज का प्रोडक्ट है और अंत में वह किसी चीज में विलीन हो जाए। कुछ इसके संबंध में कुछ साधक साधना इस प्रकार की करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सो जाते हैं, और साधक कहते हैं कि जो शरीर जो है, ये जो पैर है, ये पृथ्वी है, जो नाभि है ये जल है, इसके ऊपर वायु है, आकाश है। उसके बाद कल्पना करते हैं कि ये विलीन हो गया पंचभूतों में,
और पंचभूत जो है वो अहंकार में विलीन हो गए, अहंकार प्रकृति में विलीन हो गया और सो जाते। जब उठते हैं तो प्रकृति से सब निकल रहा है। एक अगेन दूसरी प्रकार की टेक्निक है, प्रकृति से सारा जगत धीरे धीरे निकल रहा है। जब उठे तब सोचना कि प्रकृति है और कुछ नहीं है। प्रकृति से महत्त्व आया, महत्त्व से ये अहंकार आया, अहंकार से पंच महाभूत हुए, पंच महाभूत से सूक्ष्म भूत हुए और सूक्ष्म भूत से ये मेरा शरीर उठा फिर उठ गए। जब सोए तो उसको विलीन कर दिया। इस प्रकार से यह अहंता ममता, यह मैं, यह मेरा, यह शरीर सत्य है, यह मिथ्या है, यह बार बार विवेक करने से यह सब चीजें, यह मैं, यह मेरा, यह तू, मैं और तू, ये सारी बात चली जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए ये एक श्रेष्ठ प्रकार की साधना बताई गई। यावत मनो यावत प्रसिद्धि, तब सब करें जब तक मन प्रसन्न हो जावे, यानी मन शांत हो जावे, निर्मल हो जावे, तब तक यह प्रसन्नता किए जाए। प्रोसेस ये एक दूसरी प्रकार की प्रोसेस है। नॉर्मली ये प्रोसेस हमको प्राप्त नहीं होती इसका। उसके बाद में कहते हैं निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्य अनुचिंतया। अब वो निर्वण्ण का बार बार बात आ रही है। निर्वेद, जो कर्मों से जो आसक्ति जिसकी नष्ट हो गई है, कर्म जिसके लिए बोझा पर लग रहे हैं, ऐसा व्यक्ति निर्वण्ण और विरक्त व्यक्ति है। ऐसा पुरुष का उक्तवादिनः, उक्तवादिनः यानी उक्त यानी कहा गई, उक्त वेदिनः जानने वाला, जो बातें कही गई उसको समझने वाला, गुरु के उपदेशों को समझने वाला है। तीन विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं। जो कामों में नहीं फंसे, संसार के चक्कर में नहीं फंसे, उसके बाद में वैराग्यवान हो, फलों में वैराग्यवान हो, और तीसरा है गुरु की बातों को ठीक ठीक समझता हो। गुरु के उपदेशों को जो ठीक ठीक समझता है, यानी उक्त वेदिनः, यथा जैसा बोला गया उसको ठीक ठीक समझकर आचरण कर सकता है, वो ऐसा व्यक्ति का मनः दौरात्म्यम त्यजति, दुरात्मा उसका जो वो विकेडनेस, दुरात्मा का भाव वह छोड़ देता है। और दौरात्म शब्द को अगर आप थोड़ा सा विवेचन करें तो क्या है, आत्म शब्द है। दूर यानी गलत, बुरा, बुरे आत्मा का स्वरूप, यानी वह अपने को, मैंने अपने शरीर को आत्मा समझ रखा है, मन को आत्मा समझ रखा है, मेरे सद्गुणों को मैंने आत्मा समझ रखा है, यह जो है यह उसका त्यजति, मन जो है उसका इन सब बातों को छोड़ देता है। यानी मैं और मेरा, तू और तेरा, ऐसी जो दुष्टता है, यानी आत्मा के साथ में गलत अटैचमेंट जो है, आत्मा को गलत आत्मा को समझ लेना, जो मैं आत्मा नहीं हूं उसको आत्मा समझ लेना, यह बात वह छोड़ देता है। और चिंतितस्य अनुचिंतया, बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, चिंतितस्य अनुचिंतया, अनुचिंतन यानी बार बार उसका चिंतन करना पड़ता है। गुरु के वाक्यों का और आत्मस्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन इन सब बातों को छोड़ देता है। उसके बाद में कहते हैं यमाधिभिर योग पथे अन्वीक्षिक्या च विद्यया मम अर्चा उपासना भीरवा न अन्य ही योग्यम स्मरेत मनः। अब उसके बाद में एक प्रकार से भगवान कहते हैं कि तीन मार्ग बताए। यह सब कुछ आ जाए यहाँ पर दो मार्ग, मैंने जैसा कहा कि भगवान कर्मयोग के बाद बताते हैं जो कर्म से जो वैराग्यवान हो गया वो या तो ज्ञान योग को स्वीकार करे, या फिर अगर भक्ति में भगवान के नाम में उसको रस न लगा तो भक्ति योग को स्वीकार करे। तो अब यहाँ कहते हैं यम आदि भी, यम आदि यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के द्वारा योग पथे ही, यम आदि भी योग पथे के योग मार्ग के द्वारा, बहुवचन में है यानी अष्टांग योग, 8 योग के मार्ग के द्वारा, और अन्वीक्षिक्या विद्या,
अन्वेषण करने वाली विद्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग। तो अन्वेषण विद्या, जिस विद्या के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, ये जो एनालिसिस है, अन्वेषण हम बोलते हैं डिस्कवरी, विचार करना। अन्वेषण के द्वारा, विद्या के द्वारा, मम जिसको है विद्या, एक इस द्वार के द्वारा एक मार्ग, यानी योग मार्ग से बाद में अन्वेषण करना, ये एक मार्ग हो गया। और दूसरा मम अर्चना भी, मेरी अर्चना आदि के द्वारा भक्ति मार्ग। ये दो मार्ग, और कोई मार्ग नहीं। मम अर्चना भी क्या करे, अन्य ही जो है, अन्यत न कुर्यात, इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं। इसके द्वारा क्या करना चाहिए, स्मरेत मनः न अन्य ही मनः स्मरेत, मन को ऐसा लगाना चाहिए कि और किसी में नहीं लगे। यानी मन को या तो परमात्मा का चिंतन करे योग साधन के द्वारा, विचार के द्वारा, या फिर भक्ति के द्वारा मेरा अन्वेषण करे, और कोई मार्ग नहीं। मैंने अभी पहले भी कहा था कि भगवान बार बार इन दो मार्ग को कहते हैं, और लोगों की रुचि के ऊपर निर्भर करता है। एक व्यक्ति है, एक मार्ग है खोज का मार्ग है, अन्वेषण का मार्ग, और एक श्रद्धा का मार्ग। एक अन्वेषण के मार्ग में पूछा जाता है ट्रुथ क्या है, गुरु ने पूछा, उसके बाद नहीं मानते। श्री रामकृष्ण के पास में स्वामी विवेकानंद जब आए तो हर एक चीज को ठोक पीट कर बजा बजा के दे, कुछ चीज छोड़ते नहीं। और मास्टर महाशय जब आए, श्री रामकृष्ण को कह दिया, 2-4 बार उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, उसके बाद उनको ठंडा कर दिया और कहा तुम आर्ग्यूमेंट मत करो, वो श्रद्धा का मार्ग। और स्वामी विवेकानंद ने हर एक छोटी छोटी चीज को श्री रामकृष्ण के साथ में झगड़ा किया ऑलमोस्ट, और उसके बाद में स्वीकार किया। तो एक अन्वेषण का मार्ग होता है, विचार का मार्ग होता है, ज्ञानी का मार्ग, और दूसरा है श्रद्धा का मार्ग। देखिए दो चीजें हैं, एक तो है आवृत्ति, जो कुछ है भगवान का नाम हम कंटिन्यूसली काम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मन को लगाने का एक कंटिन्यूसली ध्यान, यानी एक ही विषय को बार बार उसी में मन को लगाने का प्रयत्न करते, ये होता है एक आवृत्ति का मार्ग। और दूसरा मार्ग है ज्ञान भक्ति का मार्ग है। यहाँ ज्ञान का मार्ग क्या है, विचार का मार्ग, इसमें फर्क है। जो आवृत्ति होती है श्रद्धा का मार्ग, भक्ति का मार्ग, वो मैं कर रहा हूं, और विचार के मार्ग में कर्तापन को नाश करने का प्रयत्न कर रहा है, मैं कौन हूं, ये विचार। ये दो प्रकार के मार्ग भगवान कहते हैं, एक अन्वेषण का मार्ग है और दूसरा श्रद्धा का मार्ग। दोनों के द्वारा परमात्मा में मन लगाने का प्रयत्न करें, अल्टीमेटली दे लीड टू द सेम गोल। याद रखिए, दोनों अंत में उसी लक्ष्य को पहुंच जाते हैं। भगवान के साथ व्यक्ति एक हो जाता है, अहंकार नाश हो जाता है, और ज्ञानी का अहंकार पहले से ही नाश करने का होता है। अब एक और बात आ रही है, मैं सोचता हूं कि इसको यहाँ पर रोक दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी चीज आती है, और वह है अगर हमसे गलती हो जाए तो क्या करना। गलती हो जाए तो क्या करना, अग्निहोत्र करना, यज्ञ करना, पंडितों को ब्राह्मणों को खिलाना, उपवास करना, तीर्थ करना नहीं। भगवान कहेंगे जो साधन किया उसी को ठीक से करना। संक्षेप में यही बात है, जो साधन किया जाए, योगे नैव दहेद अहम, योग के द्वारा ही उसको 25वें श्लोक में कह रहा है, यदि कुर्यात प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम। प्रमाद, केयरलेसनेस के द्वारा, गलती से, बाय मिस्टेक, वी आर नॉट सफिशिएंटली केयरफुल, हमने कुछ गलती कर दी, प्रमाद कर दिया, विगर्हित कर्म कर दिया, तो क्या कहोगे उस योगी को। योगी है, याद रखिए, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, जो भी योगी है, योगे नहीं वह दहेद अहम, योग के द्वारा ही उसको नष्ट करे, उसके लिए दूसरा कोई उपाय लेने की जरूरत नहीं है। ये एक दूसरा विषय आता है, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।